सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में जारी कोरोना वायरस के संकट के बीच पंजाब में लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि रोज 4 घंटे लोगों को कर्फ्यू में राहत दी जाएगी, यानी पंजाब में अब 17 मई तक कर्फ्यू लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान गैर संक्रमण इलाकों में हर रोज 4 घंटे के लिए राशन दुकानों को खोला जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को इसकी घोषणा की। केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जनता की दिक्कतों को कम करने की कोशिश की है, जिसके तहत अहम कदम उठाते हुए लोगों तक कोरोना की हर जानकारी मुहैया कराने के लिए इन नाम से वेबसाइट लॉन्च की है। केजरीवाल सरकार की ओर से शुरू किए गए इस प्रयास से दिल्ली वासियों को कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी मिल सकेंगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से कहा है कि कोरोना वायरस से पनपे मौजूदा हालातों में 10वीं और 12वीं के पेंडिंग बोर्ड एग्जाम आयोजित करना संभव नहीं है। मनीष सिसोदिया ने मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल को ये भी सुझाव दिया है कि 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को भी 9वीं और 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स की तरह इंटरनल एग्जाम के नंबरों के आधार पर बिना परीक्षा दिए ही पास कर देना चाहिए। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। 29 अप्रैल 2020 की सुबह 11:30 पर लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी अस्पताल में इरफान खान ने अंतिम सांस ली। इस खबर के आते ही बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित पूरे देश में शोक की लहर छा गई। सोशल मीडिया पर चारों तरफ केवल इरफान खान को ही लोग अपने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इरफान खान का अंतिम संस्कार बहुत ही साधारण तरीके से किया गया। लॉकडाउन के कारण मुंबई में नियम बहुत ही कड़े हैं, ऐसे में इरफान की अंतिम यात्रा में केवल 20 लोग ही शामिल हुए। वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया के साथ भारत कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है। इस बीच भारत सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य बना दिया है। इनमें केंद्र सरकार के वो सभी कर्मचारी शामिल हैं जो नियमित या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों से कहा गया है कि वो अपने घर से ऑफिस के लिए तभी निकले जब आरोग्य सेतु ऐप में स्टेटस सुरक्षित या कम खतरा दिख रहा हो। अगर आरोग्य सेतु ऐप पर मध्यम या ज्यादा खतरा वाला स्टेटस दिखा रहा हो तो कर्मचारियों को तब तक घर में रहने को कहा गया है जब तक कि स्टेटस फिर से सुरक्षित या कम खतरा वाला स्टेटस न दिखा दे। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान एशिया की सबसे बड़ी फल तथा सब्जी मंडी दिल्ली के आजादपुर मंडी में कोरोना ने अब कहर मचाना शुरू कर दिया है। आजादपुर मंडी में बड़े स्तर पर कोरोना की टेस्टिंग की गई थी, जिसके बाद 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आजादपुर मंडी एपीएमसी सदस्य अनिल मल्होत्रा का कहना है कि आजादपुर मंडी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अधिकारियों के पास नहीं पहुंची है। इसकी वजह से यह आंकड़ा केवल 11 लोगों की ही दिखाई पड़ रही है। यह आंकड़ा अधिक भी हो सकती है। भगवान केदारनाथ के कपाट बुधवार को तय समय पर पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने बाबा से कोरोना महामारी से लड़ने का आशीर्वाद और सामर्थ्य मांगा है, जबकि अभी भी केदारनाथ में 4 से 6 फीट तक बर्फ देखी जा सकती है। केदारनाथ यात्रा के इतिहास में यह पहला मौका है जब मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर मंदिर परिसर पूरी तरह खाली रहा।